जयराम जी ऐसा डेंट मारेंगे कि आपको भी याद रहेगा। नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज के स्पेशल एपिसोड में बात करने जा रहे हैं कि अपने घर में ही जयराम ठाकुर घिरते जा रहे हैं। चुनौतियां उन्हें बाहर से भी है और अंदर से भी है। अब देखना है कि जयराम ठाकुर इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। जी हाँ, मैं हूँ पंकज पंडित और आज हमारा मुद्दा है जयराम ठाकुर पर किस तरह से साधा जा रहा है सियासी निशाना। हमने पहले भी आपको कहा था कि जिला मंडी के संसदीय चुनावों में इस बार सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने भाजपा के वही पुराने चेहरे हैं जिन्होंने एक समय भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस समय भाजपा ने मंडी से कंगना को चुनावी मैदान में उतारा है और कंगना को जिताने की पूरी जिम्मेदारी है पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर। जयराम ठाकुर का सियासी अनुभव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मंडी में जिस तरह से भाजपा के 9 विधायक हैं और जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र में पकड़ है तो कंगना के लिए मुकाबला आसान रहेगा। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य मैदान में उतरे स्थितियां बदल गई और ये कांटे के टक्कर में बदल गई है। लेकिन इसके बीच में जयराम ठाकुर पर चौतरफा वार हो रहा है। जयराम ठाकुर विक्रमादित्य से लेकर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निशाने पर तो हैं, वहीं भाजपा की पुरानी टीम जो एक समय जयराम के साथ थे अब उनकी नज़र भी जयराम ठाकुर पर है। हमने इसी कड़ी में आपको बताया था कि मंडी में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें लगभग 11 के करीब जो है दिग्गज नेताओं ने भाग लिया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि ये नेता कहीं ना कहीं जयराम के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश को भाजपा से कम समस्या और जयराम ठाकुर से अधिक समस्या है। तो इसी कड़ी में शुरुआत हो गई है। सबसे पहले बात करता हूं मैं सुंदरनगर से। विक्रमादित्य सिंह सुंदरनगर के दौरे पे थे और सुंदरनगर में उनकी चुनावी सभा थी, लेकिन उस दौरान सबकी नजरें वहां पे चले गई भाजपा के पूर्व मंत्री रहे रूप सिंह ठाकुर। रूप सिंह ठाकुर मंडी में बहुत जाना पहचाना नाम है। भाजपा को खड़ा करने वाले अहम नेताओं में वो शुमार हैं। वो वन मंत्री भी रहे हैं और उनका एक अलग रसूख है। राजपूत वोटर के साथ साथ वो सुंदरनगर में मजबूत सियासी पकड़ रखते हैं, लेकिन काफी अरसे से वो राजनीतिक हाशिए पर हैं। पिछली बार उनके बेटे अभिषेक ठाकुर ने आजाद होकर के चुनाव लड़ा था और वहां पे 15,000 से अधिक वोट आजाद उम्मीदवार के रूप में हासिल किए थे और कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। वर्तमान में राकेश जम्वाल वहां से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन एकाएक जैसे ही विक्रमादित्य सुंदरनगर पहुंचे उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे बिना शर्त विक्रमादित्य सिंह का समर्थन करेंगे। जी हाँ, और हमें जो खबर मिली है कि वो बहुत जल्दी कांग्रेस को भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो पहले ही समस्या जो है वो जयराम ठाकुर के लिए अपने घर यानी जिला मंडी के सुंदरनगर से शुरू हो गई है। यदि रूप सिंह ठाकुर विक्रमादित्य के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को सुंदरनगर में एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि रूप सिंह ठाकुर का अपना एक पर्सनल वोट बैंक है जो 10 से 15,000 के बीच में है और ये वोट बैंक किस तरफ जाएगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पहला मोर्चा नहीं है जो खुला है, क्योंकि जो लगभग आज से 20 दिन पहले एक मंडी में एक अहम बैठक हुई थी उसमें शामिल होने वालों में अभिषेक ठाकुर भी एक चेहरा थे। लेकिन उसमें कौन कौन लोग हैं जिन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की निगाहें हैं। सबसे पहले बात करता हूं हितेश्वर ठाकुर की। हितेश्वर ठाकुर महेश्वर सिंह के बेटे हैं। हालांकि भाजपा ने उन्हें संगठन में ओहदा दे करके उन्हें थोड़ा शांत करने की कोशिश की है, लेकिन देखना है कि महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर कब तक खामोश रहते हैं और कंगना के साथ कितने खुले मन से चलते हैं। हालांकि महेश्वर सिंह ऐलान कर चुके हैं कि वो उनकी भले ही विक्रमादित्य के साथ रिश्तेदारी है, क्योंकि दोनों राजघराने से संबंध रखते हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ चलेंगे। लेकिन हितेश्वर के रुख पर नजर रहेगी। समस्या यही नहीं है, अगली सबसे बड़ी समस्या है कुल्लू से एक और राम सिंह। राम सिंह भाजपा के कद्दावर नेता है और वो भी उस बैठक में शामिल थे और वो भी अभी तक सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वो कंगना के साथ चलेंगे? वहीं जवाहर ठाकुर द्रंग से पूर्व विधायक भाजपा के जवाहर ठाकुर भी उस बैठक में शामिल थे और जवाहर ठाकुर भी अभी तक सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं। किन्नौर से
तेजवंत नेगी पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि वो भी, उनके सुर भी अलग हैं। तो जयराम ठाकुर के लिए एक तरफ जहां भाजपा के अपने लोगों को साथ लाना जो है सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ विक्रमादित्य सिंह भी उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब देखना है कि पूरे प्रदेश में चुनाव की कमान संभालने वाले जयराम ठाकुर अपने घर में किस तरह से इन सियासी हमलों का सामना करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब विक्रमादित्य सिंह ने उन पर हमला बोला है, उससे साफ है कि कांग्रेस के निशाने पर मंडी संसदीय क्षेत्र में कंगना के ज़्यादा जयराम ठाकुर रहेंगे। और अंत में जयराम ठाकुर, यदि कंगना जीतती है तो कंगना बड़ा चेहरा है, जीत उनकी तय है। लेकिन यदि यहाँ परिणाम कुछ और रहते हैं, उसकी जवाबदेही भी कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर पर ही आएगी। अब देखते हैं जयराम ठाकुर का अगला सियासी कदम क्या होगा। लेकिन सुंदरनगर से पहली बगावत ने बता दिया है कि कंगना और जयराम के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र में राहें इतनी आसान नहीं है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट।